ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बृहस्पति अगर तुला राशि में होंगे तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने बात किया बृहस्पति अगर कन्या में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। आज बात करेंगे बृहस्पति अगर तुला राशि में होंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, बृहस्पति होते हैं आपके स्पिरिचुअलिज्म, आपके लीवर, आपके नोज, आप जीव कारक होते हैं। साथ ही साथ ये आपके मोरल वैल्यूज का होता है, आपके इमेंस सेंस का होता है, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उसको भी डिनोट करते हैं। नॉलेज होते हैं, विजडम होते हैं, आपके चाइल्ड के कारक होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए हस्बैंड के कारक होते हैं, ऑर्नामेंट से कारक होते हैं और वेल्थ। वहीं पे जो तुला राशि होता है वो होता है नेचुरल जोडिएक साइन का 7th हाउस। यानी यहाँ से आप अपने मैरिज को देखते हैं, अपने पार्टनर्स को देखते हैं, आप जो दूसरे से कैसे आप बात करेंगे, अप्रोच करेंगे, डीलिंग करेंगे वो देखा जाता है। आप जो डेली डीलिंग्स करेंगे वो देखा जाता है, आपकी जेनिटल पार्ट्स को वो देखा जाता है, आपका मैरिड लाइफ को देखा जाता है। तो यहीं पे देखिए, ये जो होता है ये काम त्रिकोण का दूसरा भाव है और जुपिटर जो होता है वो स्पिरिचुअलिज्म के आधार पर बनी हुई प्लैनेट है। अगर वहां पे जुपिटर अगर यहाँ पे बैठेंगे तो ये इनके लिए एक मरण कारक स्थान की तरह ही होता है। मरण कारक स्थान इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक डिजायर यहाँ पे बहुत है और जुपिटर जो है वो आध्यात्मिक का प्लैनेट है। आध्यात्मिक और मेटेरियलिस्टिक डिजायर दोनों ही मतलब कि साउथ और नॉर्थ पोल की तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चलते हैं। यहाँ पे बैठेंगे जुपिटर तो इनके पास राजयोग की तरह रिजल्ट देने का भी क्षमता है, बट कंडीशन ये है कि शुक्र की परिस्थिति यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। अगर शुक्र की परिस्थिति चाप के चार्ट में अगर अच्छी ना हुई और बृहस्पति यहाँ पे पीड़ित हो गए तो ये जो इस राशि की जो पॉजिटिव ट्रेड्स है उसके अगेंस्ट में जाकर रिजल्ट दे सकते हैं। जुपिटर के पास जितने भी कारक तत्व है उसमें ये जाके कम रिजल्ट दे सकते हैं, एडवर्स रिजल्ट भी दे सकते हैं। बट ये कभी इस प्लेसमेंट पे आधार नहीं होगा कि जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं तो ये नेगेटिव ट्रेड्स देंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स होगा। इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है और पूरी चार्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। खाली एक चार्ट देखकर ही ये कतई पता ना लगा लें और ये कतई अपने आप में एक रिजल्ट ये डिक्लेयर ना कर लें कि ऐसा ही होगा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स आर देयर। तो मैं आपको एक जनरल एनालिसिस का एक हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे बैठेंगे जुपिटर, जातक के अंदर सहनशीलता होती है, हार्डवर्किंग होते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के प्रति इनकी जो एक सहानुभूति होती है वो होती है। ह्यूमन काइंड नेचर के होते हैं, ये दूसरों की हर वक्त ये मदद करते हैं बियॉन्ड द लाइन जाकर। ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, इनकी जो थिंकिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है और ये रूढ़िवादी भी हो सकते हैं और ये मॉडर्न थिंकिंग की हो सकते हैं। तो इस जगह पे मून की कंडीशन देखनी बहुत ही जरूरी है। वेल्थ एक्यूमुलेट करना इनको पसंद होता है और ये वेल्दी होते हैं और ये रिच माइंडसेट के भी हो जाते हैं। ये ब्रॉड माइंडसेट के होते हैं, ये कभी एक जगह पे रुक नहीं जाने वाले बनते होते। ये क्या होते हैं कि मतलब कि लाइफ में ग्रो करना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना और सबका साथ और सबका विकास जो होता है वो इनकी एक पहली चिंताधारा होती है। इनके अंदर आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं और आर्टिस्टिक नेचर होने का मतलब ये है कि इनके अंदर जेनरियस होती है, सिद्धांतवादिता भी होती है, दूसरे को ये नुकसान पहुंचाना इनकी टेंडेंसी होती ही नहीं है। सॉफ्ट, कोमल और सुंदर हृदय वाले होते हैं। लाइफ को देखने का इनका एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी होता है, लाइफ को देखने का इनका एक अलग ही नजरिया भी होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये थोड़े स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, यानी ये खर्चीले होते हैं। अपने जो कंफर्ट जोन होता है, फैमिली की जो कंफर्ट जोन होता है, फैमिली के प्रति इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके आधार पर ये अपनी जो इनकम्स होती है उसको ये एक्सपेंड करते हैं। लेकिन ये थोड़े खर्चीले टाइप के होते हैं। नॉलेज एक्यूमुलेट करेंगे तो नॉलेज को ये डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इनका ये मानना होता है कि नॉलेज के ऊपर सबका अधिकार है, तो इनके पास जो नॉलेज है वो ये दूसरे को भी देते हैं।
आर्टिस्टिक नेचर होने के कारण डांसिंग, सिंगिंग या तो फाइन आर्ट्स हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। आजकल के ज़माने में अगर देखने जाएंगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है, क्योंकि इसमें देखिए स्वाति नक्षत्र भी है। तो ये भी कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र वाले बहुत ही जो फाइन आर्ट्स वगैरह होता है, या तो जो दूसरे को जो समझने वाली होती है, दूसरे की चिंताधारा को समझने वाला जो नेचर होता है वो होता है। तो इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि ये जो जातक होते हैं इनके अंदर एक टेंडेंसी ऐसी भी होती है, मॉडर्न आर्ट्स को भी समझने वाले इंसान होते हैं, और इसके आधार पर ये फेमस होते हैं अपने रिलेटिव्स में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में। इनको पहचानने वाले लोग होते हैं, इनकी इमेज बहुत बढ़िया होती है। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वेल्थ, मनी, इनको अपने पास रखना इनको पसंद होता है। स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड माइंडसेट के होते हैं, गुड हार्ट के होता है, एंड इनके अंदर थोड़ी ईगो भी आ जाती है, इनके अंदर थोड़ी जो गुस्सा टाइप का जो नेचर है वो भी हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी ये डोमिनेटिंग नेचर के भी हो सकते हैं, बट उसके लिए मार्स और आपके लग्न को देखना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, समय के मांग को ये समझते हैं, समय की डिमांड को ये समझते हैं, और उस हिसाब से ही ये एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर गुस्सा भी होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, समय के हिसाब से, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये बिहेव करना जानते हैं। इनके पास जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत बढ़िया होता है। कोई भी अगर पहले ही अगर इनसे अगर मिल ले तो इनकी जो बोलने की स्टाइल है, इनका जो गेस्चर है, पोस्चर है, उसको देखकर एक चीज ये अंदाजा लगा सकता है कि यस दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम ए गुड फैमिली और ए गुड सोसाइटी और ए गुड पर्सनैलिटी। बट इनके अंदर फिकलनेस की भी समस्या हो सकती है, एक जगह पे टिक जाना, इस तरह की चीजें नहीं होने के कारण इनके अंदर थोड़ी बहुत फिकलनेस भी आ सकती है। जुपिटर की पोजीशन अगर अच्छी रहे तो इनके अंदर एक चाइल्डिश भाव भी होता है, यानी इनके अंदर कहीं ना कहीं बचपना भी छुपा होता है। ये थोड़े मुंहफट टाइप के भी हो सकते हैं, ये कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है ये कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़े जो चाइल्डिश नेचर के होते हैं उस तरह के होते हैं, ये थोड़े पिक्यूलियर नेचर के भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ इनकी थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है द स्टार्टिंग ऑफ द 3 years, उसके बाद ये धीरे धीरे उससे एडजस्ट कर लेते हैं, सिचुएशन से एडजस्ट कर लेते हैं, और उनकी मैरिड लाइफ यहाँ पे स्मूथली निकल पड़ती है। इनकी जो फ्रेंड सर्किल होती है वो अच्छी होती है, और ये उनके लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। इनकी जो फ्रेंड्स होते हैं वो गिने चुने होते हैं, और वो भी इनके लिए तत्परता दिखाते हैं। लाइफ के प्रति कॉशियस तो रहते ही हैं, इगोइस्टिक भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, और लाइफ को देखने का इनका एक जो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है वो एक अलग ही लेवल का होता है। जो प्रैक्टिकली होता है ना, उस तरह की चीजों में ये बिलीव करते हैं। या तो जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है लाइफ में, एक तो होता है आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है, एक होता है कि थियोरिटिकल होता है। तो ये जो होता है ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, यानी जो जिंदगी में अब जो सुबह से उठकर रात तक, साल भर तक तो इनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभूति होती है, जो नेचर होता है, उसको ये टॉलरेट करते करते, उसको ये देखते देखते इनके अंदर एक अलग ही लेवल का एक नेचर क्रिएट हो जाता है। लाइफ को अप्रोच करना और पॉजिटिव वे में अप्रोच करना इनको आता है। बीच बीच में देखा जाता है कि इस तरह के जातक थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपना जो रेस्पेक्ट होता है उसके प्रति ये थोड़े ये ज्यादा ही जागरूक होते हैं, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है उसके प्रति ये सजागू रहते हैं। सोसाइटी में हो गया, कहीं भी हो गया, अपना जो रेस्पेक्ट होता है उसके प्रति ये कॉम्प्रोमाइज करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। ये अच्छे ऑरेटर हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, जो दोनों तरफ से जो मैनेज करते हैं उस तरह के ये हो सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये सामने वाला क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, उसकी ये दोनों पर्सपेक्ट सोच कर ही ये कुछ बोलता है, यानी तोल मोल कर बोलो जो कहा जाता है वो इनके जगह पे एकदम फिट बैठता है। लॉयर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये अच्छे जो पैसा जो सूदी किस्ती पे चलाते हैं उस तरह के भी हो सकते हैं। ये आर्टिस्टिक नेचर हो सकता है, अच्छे पोइट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर भी हो सकते हैं, ये अच्छे टीचर भी होते हैं, अच्छे मेंटर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर की पोजीशन इतनी अच्छी ना रही, अगर ये पीड़ित हो गए तो ये सब जो चीजें हैं ये सब में गिरावट या तो एडवर्स इनके अंदर आ सकती है। अगर जुपिटर की पोजीशन यहाँ पे पीड़ित रही, या तो ये कोई
मेलिफिक प्लैनेट्स अगर ग्रसित रहे या तो वीनस की पोजीशन अगर अच्छी ना रही तो इनके साथ जो होता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाते हैं, सेल्फिश नेचर के हो जाते हैं, समय के हिसाब से ये चलना पसंद नहीं करते, अपने जो रूढ़िवादिता होती है उसके हिसाब से चलते हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशंस होता है उसके हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं। लोगों से ये स्ट्रिक्ट ज़्यादा ही कुछ स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसके वजह से इनकी फ्रेंड सर्किल भी कम होते हैं। इनके अंदर जो कोमलता होनी चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती, इनके अंदर जो चतुरता होनी चाहिए वो चीज़ इनके अंदर नहीं हो पाती। ये तो था जुपिटर का लिब्रा राशि में होने के कारण क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, उसका एक छोटा सा पर्सपेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में जुपिटर इन स्कॉर्पियो साइन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।